हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। कुछ पर्सनल कारणों से जो है मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टेस्ट संख्या 31, जो कि यूपी पीसीएस के लिए होगा और यूपी पीएससी आरओ के लिए होगा। जो भी इसका मैटर है यानी कि टेक्स्ट है, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। क्लास जो है लगभग 5 से 7 मिनट की होगी, तो बिना इस क्लास को स्किप किए हुए आराम से बैठ रहिए। आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझने का मौका मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। यहाँ पे जो है संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है और ये स्रोत दिया हुआ है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, बिल्कुल सत्य है। गणराज्य की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है। संसदीय शासन पद्धति संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये सत्य नहीं है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, तो संसदीय शासन पद्धति ये लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है आपका, वो लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय शासन पद्धति कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? जो दशावतार मंदिर है कहाँ पे स्थित है? एरड़ में, देवगढ़ में, भीतरगांव में या भूमरा में? तो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि देवगढ़ में स्थित है। दशावतार मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। कहाँ पे? देवगढ़ में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। अच्छा, जो भूमरा में कौन सा मंदिर है? भूमरा में विष्णु भगवान का ही मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को निम्नलिखित शक्तियां प्रदत्त की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को निम्नलिखित शक्तियां प्रदत्त की गई है। नए राज्यों के निर्माण की शक्ति, राज्यों के नाम में परिवर्तन की शक्ति, राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति, या उपरोक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी कि जो अनुच्छेद 3 है भारतीय संसद का, उसमें नए राज्यों का निर्माण की शक्ति भी है, राज्यों के नाम में परिवर्तन की शक्ति भी है, और राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति भी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ठीक है, कौन सा जो है कर्नाटक, ठीक है, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर कौन सा स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नदी पहाड़ियाँ या नीलगिरी की पहाड़ियाँ? तो देखिए, कर्नाटक यहाँ पे है, केरला यहाँ पे है, और आपका तमिलनाडु जो है यहाँ पे है। ठीक है, और तीनों के मिलन स्थल पे कौन पहाड़ी स्थित है? तो वो है आपकी, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, कौन है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उसके शुरू होने के वर्ष से सही सुमेलित है? कौन सा कार्यक्रम जो है उसके शुरू होने से सही सुमेलित है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 बिल्कुल सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1999 में हुआ है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में बिल्कुल सही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में सत्य है। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी कि सभी के सभी जो है जितने भी कार्यक्रम हैं वो अपने शुरुआती वर्ष से मैच खाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध की घटना निम्नलिखित में से किस यौगिक के कारण होता है? जो प्रकाश रासायनिक धुंध होता है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की वजह से क्या होता है? प्रकाश की रासायनिक धुंध बनती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है? ओजोन का विनाश होता है। ओजोन जो है, ओजोन लेयर क्या होता है? पतला होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है?
यह जो है हमारे ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और क्या हो सकता है, हमारे लिए जहरीला साबित हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या कराता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्या कराता है, ये कराता है आपका अम्लीय वर्षा। क्या कराता है, अम्लीय वर्षा। ठीक है, बाकी आप लोग जान चुके हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या कराता है, प्रकाश रासायनिक धुंध को जो है फॉर्मेशन करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम से संबद्ध है। कौन से कार्यक्रम जो है भारतीय सरकार के रोजगार सृजन, ध्यान रखिएगा, रोजगार सृजन और गरीबी निवारण के कार्यक्रम संबंधित है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि योजना दे देगा, रहेगा तो योजना, सभी योजनाएं रहेंगी रोजगार वाली, लेकिन वो कोई योजना होगी जो प्रदेश से संबंधित होगी। यहाँ पे देखिए भारतीय सरकार से संबंधित पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है। मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना या उपरोक्त सभी, तो उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी जो है क्या है, भारतीय सरकार रोजगार के सृजन और गरीबी निवारण कार्यक्रम से ये संबंधित है। तो आशा है कि सारे प्रश्न आपको एग्जाम में फायदा पहुंचाएंगे। ध्यान से पढ़ना है और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करना है। तो चैनल को बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बन रही है हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।